दिल्ली से निकले थे हम ऋषिकेश के लिए। प्लान सिंपल था, निकलेंगे, पहुंचेंगे और घूमेंगे। पर दिल्ली ने बोला, इतनी आसानी से रुक, जरा सब्र कर। रोड पे जैसे ही आए, ट्रैफिक ने ऐसा वेलकम किया जैसे बोला हो, बेटा पहले हमसे तो मिल ले, फिर आगे बढ़ियो। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, साइड में गाड़ी, बस एक ही चीज़ फ्री थी, वो था हमारा पैसेंस, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। थोड़ी देर बाद स्टमक ने डायरेक्ट सिग्नल दिया, हेलो भूख लगी है। पर सिग्नल इतना वीक था कि हमने इग्नोर कर दिया। फिर भूख ने लेवल बढ़ाया और हम रुक गए एक ढाबे पे। ढाबा देखा, मेन्यू देखा और जैसे ही रोटी का रेट पड़ा 50 रुपीज़। उस मोमेंट हमने रोटी नहीं, अपनी औकात देखी। ऐसा लगा जैसे रोटी बोले, खाने आए हो या इन्वेस्टमेंट करने। बस फिर क्या, उल्टे पर भागे वहाँ से। आगे चल के दूसरा ढाबा दिखा, जहाँ रोटी रोटी लग रही थी, ईएमआई वाली लग्जरी आइटम नहीं। पेट ने बोला ये वाला सही है। हमने खाया, सुकून मिला, 2-4 फोटो वीडियो क्लिक। फिर हम डेस्टिनेशन की तरफ निकले। रास्ते में कब आँख लग गई और कब आँख खुल गई, बस इतना पता चला कि हम पहुंच चुके। काफी सर्च करने के बाद हमें ये होटल मिला, जिसका रूम इतना नीट एंड क्लीन था कि लगा जैसे हमसे पहले सिर्फ यहाँ हवा रहती थी। फिर हमने 3-4 घंटे की नींद ली, जो असल में लग रही थी जैसे सिर्फ आँख बंद की हो और अलार्म बज गया हो। रेडी हुए, फुल जोश में नीचे उतरे और नीचे आके एक ट्विस्ट आया, गाड़ी पंक्चर। थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई किया, गाड़ी ने बोला बस अब और नहीं होगा। अब हम पैदल चल रहे थे, भीड़ भाड़ देखते हुए। ऋषिकेश का क्राउड बोल रहा था, वेलकम, आप लेट हो गए। इतनी वक्त के बाद फिर भूख ने कम बैक मारा। इस बार हमने वेट नहीं किया, चाय पराठा ठोक दिया। खाने के बाद मुंह थोड़ा सेट हुआ, जिंदगी थोड़ी बेटर लगी। तब तक पंक्चर भी सही हो चुका था, जैसे गाड़ी भी बोल रही थी, सॉरी यार थोड़ा ड्रामा हो गया। और फाइनली हम पहुँचे लक्ष्मण झूला। वहाँ एक प्यारा सा टेम्पल दिखा, दर्शन किए, मन में थोड़ा शांति आई। बाहर पूरी दुनिया इंस्टा रील बना रही थी टेम्पल से रिवर का व्यू। उफ, पानी इतना शांत था जैसे कह रहा हो, तुम थक गए हो, थोड़ा मुझे देख लो। हम नीचे रिवर के पास जाने लगे। रास्ते में एक मार्कर दिखा और लक्ष्मण झूला ऐसे दिख रहा था जैसे कोई मूवी का फ्रेम हो। दिल बोला रुक जा और जिंदगी थोड़ी स्लो कर ले। लक्ष्मण झूला पहुंचते ही हमने बिना कुछ सोचे सीधा रिवर के पास जाके जगह पकड़ ली। न प्लान था न रस था, बस दिल ने बोला यहीं बैठ जाओ। गंगा माँ सामने थी, बैठती हुई, शांत, गहरी, जैसे सब कुछ देख चुकी हूँ। फिर भी बिल्कुल चुप थी। पानी की आवाज़ इतनी सूदिंग थी कि दिमाग का वॉल्यूम ऑटोमेटिक म्यूट मोड में चला गया। रिवर में काफ़ी लोग राफ्टिंग कर रहे थे, पानी के बीच में स्पीड से निकलते हुए एक्साइटमेंट से चिल्ला रहे थे। और तभी नज़र पड़ी हमारी एक डॉगी पे, इतना उदास, इतना साइलेंट, जैसे किसी की याद में महीनों से ठीक से सोया ही ना हो। उसकी आंखों में भी अलग ही कहानी चल रही थी। उस डॉगी को देख के एक सेकंड के लिए ट्रिप भी इमोशनल हो गई। हम खुद भी धीरे धीरे नेचर में खो गए थे। हवा चेहरे पे लग रही थी, बाल उड़ रहे थे और दिल बिल्कुल हल्का हो चुका था। तभी अचानक से ढपली की आवाज़ सुनाई दी। पीछे देखा तो कुछ लोग ढपली बजा के नाच रहे थे, गा रहे थे, प्योर जॉय, नो फिल्टर, जैसे ज़िंदगी का बस एक ही रोल हो, आज बस खुश रहना है। और मैं रील्स पे रील्स बना रही थी, एक रील नेचर के नाम, एक रील वाइब के नाम और एक रील बस ऐसे ही के नाम। धीरे धीरे टाइम हुआ गंगा आरती का, और ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जहाँ दिल खुद ही चुप हो गया था। पूजा का सेटअप बिल्कुल तैयार था, फूल, दिया, अगरबत्ती, नाइट लाइट्स में चमकती हुई गंगा माँ। पानी का फ्लो इतना शांत था जैसे माँ सब कुछ समझ रही हूँ। और सबसे खास बात, हमें वहाँ के पंडित जी के साथ पूजा करने का मौका मिला। हाथ में फूल, मन में श्रद्धा और सामने माँ गंगा। पंडित जी के साथ हमने माँ गंगा को स्नान कराया, धीरे धीरे जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, और उस पल में न कैमरा याद रहा न दुनिया। सच में उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे माँ ने खुद बुला के अपने पास बिठाया हो। और वो 3-4 मिनट का पूजा का वक्त पूरी ट्रिप का सबसे शांत, सबसे पावरफुल हिस्सा बन गया था। कभी कभी ज़िंदगी में हम इतना शोर लेके चल रहे होते हैं कि जब शांति मिलती है ना, तो समझ ही नहीं आता कि बोले या चुप रहें। और आज यहाँ माँ गंगा के किनारे जब ये आरती शुरू हुई ना, तो लगा वक्त भी थोड़ा धीमे चलने लगा था। ये सिर्फ दीप जलते हुए दिए नहीं थे, ये उन लोगों की उम्मीदें थीं जो दिल में बहुत कुछ दबा के यहाँ आए थे। कोई थक के आया था तो कोई टूट के, कोई सिर्फ एक जवाब ढूंढने। और माँ गंगा सबको बिना पूछे गले लगा लेती।
इस आरती की आवाज़ में एक अजीब सी ताकत है, न ज़्यादा बोलती है न ज़्यादा समझती है, बस दिल के शोर को चुप करा देती है। यहाँ खड़े हो के ऐसा लगता है जैसे भगवान हमसे कह रहे हो, थोड़ा भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। शहर की भीड़, मोबाइल की नोटिफिकेशंस और रोज़ के स्ट्रेस से दूर यहाँ सिर्फ सांस चलती है और महसूस होती है, और शायद इसी को कहते हैं सुकून। इस जगह पर आके ये भी समझ आता है कि हम भगवान से सिर्फ मांगने ही क्यों जाते हैं, कभी कभी बस शुक्रिया कहना भी काफ़ी होता है। आज कुछ मांगा नहीं, बस जो मिला है उसके लिए सर झुका दिया। इस आरती के बाद ना इंसान बदल नहीं जाता, पर हल्का ज़रूर हो जाता है, और जब दिल हल्का हो जाए तो ज़िंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। अगर आप भी कभी ऋषिकेश जाओ तो लक्ष्मण झूला के पास की ये आरती मिस मत करना। यहाँ भगवान मिले या ना मिले, पर खुद से मुलाकात जरूर हो जाती है। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, पर फिर भी दिल के अंदर एक अलग ही शांति थी। जब पूजा पूरी हुई और प्रसाद हाथ में आया तो लगा जैसे सर से बोझ उतर गया हो। प्रसाद खाया और सुकून सीधा दिल तक पहुंच गया, और बस यही ख़त्म होता है ऋषिकेश ट्रिप का डे 1। आज का दिन ट्रैफिक से शुरू हुआ, भूख से लड़ा, पंक्चर पे अटका, पर एंड हुआ माँ गंगा के चरणों में सुकून के साथ। आज समझ में आया ट्रिप सिर्फ घूमने का नाम नहीं होती, कभी भूख होती है, कभी रुकना पड़ता है, और कभी कभी बस चुपचाप बहते पानी को देखना ही काफ़ी होता है। रूम में वापस आए, थोड़ी गॉसिप्स की, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि डे 2 और भी ज़्यादा खास होने वाला है। न्यू जगह, न्यू एनर्जी और ऋषिकेश का एक और रूप जो शायद दिल को और गहरा छू जाए। अगर आपको ये वाइब, ये सुकून और ये सफ़र पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके साथ बने रहना। मिलते हैं डे 2 में। जब तक याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी को फील करने के लिए बस थोड़ा रुकना ही काफ़ी होता है।